Assalamu alaikum. In this video we are going to discuss mechanism of opening and closing of stomata. So स्टोमेटा की मैकेनिज्म जो है उसको समझाने के लिए मैं बना दूंगा आपको, यहाँ पे रख दूंगा मैं, ये हमारा एपिडर्मिस है जिस पे हमारा स्टोमेटा लगा होगा। मैं दो किस्म के स्टोमेटा यहाँ पे रख दूँ, एक मैं ओपन रखता हूँ और एक को मैं क्लोज रखता हूँ। दिस इज ओपन और ये बीन शेपर है, तो इन इट शुड बी एंड इट इज इंडीड डाइकॉट, चाहे मोनोकाट हो या डाइकाट हो। तो ये हमारे एपिडर्मल सेल्स हैं। फिर इसी स्टोमेटा को मैं इस तरह स्ट्रेट रखता हूँ। इस तरह ये हमारे पास स्ट्रेट होगा और फिर से हमारे एपिडर्मल सेल्स होंगे। इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको एक क्वालिटी एक बता दूं, जो हमारे ये बीन शेप्ड सेल्स हैं, बीन शेप्ड सेल्स या होंगे डम्बल शेप्ड। आपको पता है डम्बल शेप्ड किन में होते हैं, ये मोनोकॉट्स में, और बीन शेप्ड होते हैं डाइकॉट्स में। दोनों क्या है बेटा, गॉड सेल्स हैं, गॉड सेल्स हैं। जो गॉड सेल्स यहाँ पे होती है इनके पास क्लोरोप्लास्ट्स होते हैं। पहला पॉइंट दे डू हैव क्लोरोप्लास्ट्स। तो जब इनके पास क्लोरोप्लास्ट है तो इनको हम बोलेंगे फोटोसिंथेटिक सेल्स भी। ये गॉड सेल्स जो है ये मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल्स ही हैं, और जो बाकी एपिडर्मल सेल्स जो होती हैं बेटा, दे आर कनेक्टेड बाय प्लाज्मा डेस्मेटा। दे आर कनेक्टेड बाय प्लाज्मा डेस्मेटा। दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय प्लाज्मा डेस्मेटा। तो ये प्लाज्मा डेस्मेटा से कनेक्टेड है। लेकिन जो गॉड सेल्स हैं ये आर नॉट कनेक्टेड विद द गॉड सेल्स, ये याद रखेंगे आप। गॉड सेल्स आर नॉट कनेक्टेड विद द प्लाज्मा डेस्मेटा। बाकी जगहों पे प्लाज्मा डेस्मेटा है और द गॉड एपिडर्मल सेल्स आर कनेक्टेड विद प्लाज्मा डेस्मेटा। ये पहला पॉइंट। तो यहां पे लिखता हूं मैं, जो गॉड सेल्स हैं दे आर नॉट कनेक्टेड विथ प्लाज्मोडेस्मेटा। तीसरा पॉइंट मैं बता दूं बेटा आपको, जो ये हमारे गॉड सेल्स हैं, जब हमारे पास जो स्टोमेटा है, जब ये ओपन करेगा तो ये आउटर वॉल जो है ये बल्ज करेगा। बाद में मैकेनिज्म में समझाऊंगा, अभी समझो, पूरी इंट्रोडक्शन में समझो क्या होता है। आउटर वॉल बल्ज करेगा। जो ये इनर वॉल है ये थिक होता है, ये चीज याद रखेंगे आप। दिस इनर वॉल इज ऑलवेज थिक। इनर वॉल इज थिक। और इनर जब स्टोमेटा क्या होगा बेटा, ओपन के पास क्या होगा, ये आउटर वॉल जो है बल्ज करेगा आउटवर्ड्स, और इनर वॉल जो है ये क्रिसेंट की शेप इख्तियार करेगा। इट विल बिकम क्रिसेंट शेप्ड। ये तीसरा पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे आप। चौथा पॉइंट, जो इनके अंदर जो होते हैं, इनके अंदर गॉड सेल्स के अंदर होते हैं रेडियली अरेंज्ड
इस तरीके की अरेंजमेंट होती है जिसको हम रेडियली अरेंज्ड माइक्रोफिब्रिल्स उनको कहते हैं, माइक्रोफिब्रिल्स। इसके अंदर रेडियली अरेंज्ड माइक्रोफिब्रिल्स होते हैं जो बेटा बने होते हैं सेल्यूलोज के। तो देयर आर cellulosic microfibrils inside the guard cells that are arranged radially। ये चीज याद रखेंगे। और जब ये स्टोमेटा ओपन होता है तो यही रेडियल्स जो माइक्रोफिब्रिल्स हैं इस वॉल को पुल करते हैं, या इस थिक वॉल को जो बाद में बन गया क्रीसेंट शेप, इसको पुल करते हैं और नतीजे निकलता है यहाँ पे स्टोमेटल एपर्चर जो है ये खुल जाता है। दिस इज कॉल्ड स्टोमेटल एपर्चर। और यहाँ पे ये ओपन हो गया, क्लियर। जब यही स्टोमेटा क्लोज होगा तो इस तरीके की स्ट्रक्चर आपके सामने आएगी। और इस तरह आप देखेंगे ये बिल्कुल स्ट्रेट होंगे। स्ट्रेट कैसे होंगे? यही माइक्रोफिब्रिल्स जो हैं ये इस वॉल को वापस पुश करेंगे और ये अपनी शेप जो है रीगेन करेगा। इट रीगेन्स इट्स शेप। तो यहां पे इनका अहम रोल बनता है माइक्रोफिब्रिल्स का। अब और प्लाज्मा डेस्मेटा से बाकी सेल्स जुड़े हुए होते हैं लेकिन गॉड सेल्स जुड़ी हुई नहीं होती हैं। तीसरा एक और पॉइंट अब मैं समझा दूंगा। ये स्टोमेटा जो है ओपन कैसे करेगा और क्लोज कैसे करेगा, उसके लिए कौन सी कंडीशन जरूरी है। तो यहाँ पे आपने लिखा तीसरा पॉइंट, इनके पास होते हैं माइक्रोफिब्रिल्स, इनके पास होते हैं जो किसके बने होते हैं? सेल्यूलोज के। ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है। सेल्यूलोज के माइक्रोफिब्रिल होते हैं जो अरेंज्ड होते हैं, रेडियली अरेंज्ड होते हैं ये, ठीक है। मैं आपको वापस मुझे समझाना होगा जो स्टोमेटा ओपन और क्लोज होता है उसके लिए हमारे पास दो किस्म की थ्योरीज और हाइपोथेसिस पढ़नी होंगी जिससे हमें समझ में आएगा कि कैसे ओपन होता है। पहला है शुगर स्टार्च हाइपोथेसिस। शुगर स्टार्च हाइपोथेसिस जो दी है वान मोल ने, गिवन बाय वान मोल। ये चीज याद रखेंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट दिया जो मॉडर्न थ्योरी है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, वो है हमारे पास के प्लस मैलेट थ्योरी और मैलेट हाइपोथेसिस, जिसको हम इनफ्लक्स ऑफ पोटेशियम थ्योरी भी कहते हैं, हाइपोथेसिस भी कहते हैं। ये चीज दो हमने पढ़ने हैं। तो क्या होगा बेटा, पहला पॉइंट और एक चीज याद रखेंगे, स्टोमेटा जो होता है ओपन बेटा वो होता है डे टाइम में जब ये ओपन होगा, और ये जो गार्ड सेल्स हैं ये टर्जिड होती हैं, दे बिकम टर्जिड ड्यूरिंग डे टाइम। ड्यूरिंग डे टाइम स्टोमेटा ओपन करेगा और गार्ड सेल्स होंगे टर्जिड, नतीजा निकलेगा माइक्रोफिब्रिल उस वॉल को खींचेंगे और स्टोमेटा ओपन करेगा। और ड्यूरिंग नाइट टाइम जो है ये स्टोमेटा हमारे पास बेटा ओपन क्लोज्ड होता है, और टर्जिड का अपोजिट क्या है बेटा? फ्लैसिड। ये भी आप लिख सकते हो, स्टोमेटा जब ओपन होता है तो गॉड सेल्स की शेप होती है टर्जिड, जब स्टोमेटा क्लोज होता है तो गॉड सेल्स की शेप होती है फ्लैसिड। तो अब हम आपको वापस ले जाना चाहेंगे वाटर पोटेंशियल पे। याद रखना, वाटर पोटेंशियल पे आप वापस जाएंगे ताकि आपको ये चीजें आसानी के साथ समझ में आ सके। दिस इज वाटर पोटेंशियल, सिंबल ऑफ वाटर पोटेंशियल। इस वाटर पोटेंशियल को दिया हमें, उनका नाम था श्लेटर
एंड टेलर, ये दो साइंटिस्ट्स थे जिन्होंने वाटर पोटेंशियल को हमें समझाया इन 1960। मैं फिर से समझाऊंगा बेटा। ये मैं एक सेल लेता हूं, इसका एनवायरनमेंट में डाइल्यूट रखता हूं। डाइल्यूट मतलब इसमें खाली हम पानी रखेंगे, डाइल्यूट, इसके अंदर सिर्फ पानी रखेंगे, हम पानी रखेंगे ये, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हमें काम आएगा। और इसके अंदर हम रखेंगे सॉल्यूटर्स और सॉल्ट रखेंगे, सॉल्ट रखेंगे इसके अंदर, या सॉल्ट सॉल्यूशन लिखेंगे। तो बेटा चलो इसके अंदर हमारे पास क्या है, इसके अंदर हमारे पास है सॉल्ट। जो हमारा डाइल्यूट एनवायरनमेंट में होता है उसका वाटर पोटेंशियल, मैं यहां पे लिख दूं, उसका वाटर पोटेंशियल ज्यादा होता है, क्लियर। और जो हमारे पास कॉन्सेंट्रेटेड होता है, कॉन्सेंट्रेटेड, ये हमारा कॉन्सेंट्रेटेड एनवायरनमेंट है, तो कॉन्सेंट्रेटेड का वाटर पोटेंशियल बेटा क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो जब हमारा वाटर पोटेंशियल इंक्रीज होगा और सॉल्ट उसमें क्या होगा बेटा, बिल्कुल कम, सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन, मैं लिखूं सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन वो होगी कम, क्लियर। वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगा, ये डाइल्यूट एनवायरनमेंट है, और सॉल्ट इसमें कम होगा। यहां पे उल्टा है, यहां पे सोल्यूट ज्यादा है, सॉल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा है, सॉल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो हम लिखेंगे इसमें वाटर पोटेंशियल कम होगा। तो बेटा हमने समझा है वाटर पोटेंशियल क्या होता है। वाटर पोटेंशियल जो टेंडेंसी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल की होती है, जो उनमें फ्री एनर्जी होती है, उसकी वजह से वो रैंडमली मूव कर रहे हैं, रैंडम मोशन में जाते हैं। तो मूवमेंट क्या होगी, मूवमेंट होगी फ्रॉम डाइल्यूट टू कॉन्सेंट्रेटेड, फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल। क्लियर हो रहा है? या मैं इस तरह समझाऊंगा आपको। मैं 3 बीकर ले लाऊं, यहां पे एक बीकर, दूसरा बीकर, तीसरा बीकर, इसमें मैं 10% सॉल्ट डालूंगा, इसमें 20% सॉल्ट, इसमें 50% सॉल्ट। तो यहां पे बेटा देखेंगे आप, जिधर इधर सॉल्ट कम है तो वाटर पोटेंशियल यहां पे बेटा होगा ज्यादा, वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगा। और यहां 20% है, यहां वाटर पोटेंशियल उससे कम होगा। और यहां 50% सॉल्ट है, वाटर पोटेंशियल इसमें लोवेस्ट होगा। तो कंसंट्रेटेड कौन होगा, तो मूवमेंट होगी पहले यहां से यहां तक, फिर होगी यहां से यहां तक। सो जितना कंसंट्रेटेड होगा मूवमेंट उसी की ओर होगी। तो पहली हाइपोथेसिस हम लेंगे शुगर स्टार्च हाइपोथेसिस, इसको समझ लेना पूरी बात। तो बेटा मैं ये गार्ड सेल फिर से बनाना चाहूंगा। और इसकी मैं नेबरिंग सेल्स रखूंगा, जिनको हम सब्सिडरी सेल्स कहते हैं। दीज आर द सब्सिडरी सेल्स, दीज आर द सब्सिडरी सेल्स, वो तो आपको पता है। जिगर मेरा, तो मैं अभी स्टोमेटा ओपन कैसे होगा, पहले हम इस थ्योरी को देखेंगे, शुगर स्टार्च हाइपोथेसिस को। सो बेटा डे टाइम, दिन के दौरान, मैं लिखूंगा ड्यूरिंग डे टाइम, ड्यूरिंग, कहाँ लिखेंगे यार, ड्यूरिंग डे टाइम। बेटा डे टाइम में क्या होता है, डे टाइम में फोटोसिंथेसिस होती है। फोटोसिंथेसिस जेकर मेरा क्या होता है, ये पत्ता जो है ये अपने लिए शुगर बना रहा होता है। तो क्या हो रहा है दिन के दौरान बेटा, दिन के दौरान हो रहा है इन गार्ड सेल्स में शुगर आता जा रहता है। तो कंसंट्रेशन शुगर इसमें आ गया,
दिन के दौरान इसके अंदर शुगर बनता गया बनता गया बनता गया, तो बेटा यहाँ पे जो गार्ड सेल्स हैं वो क्या बन गई, उसके अंदर जब शुगर आ गया तो साल्ट ज्यादा आ गया, साल्ट जब ज्यादा आ गया तो ये बन गया कंसंट्रेटेड। क्लियर? कंसंट्रेटेड जब बन गया तो इसकी वाटर पोटेंशियल जो है वो बिल्कुल कम है, इसके अंदर पानी बिल्कुल कम है, तो इसकी वाटर पोटेंशियल को पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे, जो मूवमेंट होगी जिगर मेरा, ये सब्सिडरी सेल से यहाँ पे शुगर बन रहा है दिन के दौरान, और नतीजा निकलेगा यहाँ पे कंसंट्रेटेड है और बाहर का एनवायरनमेंट डाइल्यूट है। यहाँ पे फिर से देखो, मूवमेंट होगी फ्रॉम डाइल्यूट टू कंसंट्रेटेड, तो यहाँ जब इसके अंदर दिन के दौरान शुगर बन रहा है, तो इसके जब दिन के दौरान शुगर की तादाद बन रही है, तो नतीजा निकलता है बेटा, नतीजा निकलता है जो हमारे गॉड सेल्स हैं ये इनमें वाटर पोटेंशियल कम है, बिकॉज दे आर इन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, क्योंकि साल्ट आया, कौन सा साल्ट आ गया, दिन के दौरान शुगर इनमें बढ़ रहा है, जब शुगर इनमें आ रहा है तो इसमें वाटर की कंसंट्रेशन कम होगी, तो सब्सिडरी सेल से इन गॉड सेल्स के अंदर वाटर आना शुरू होगा, तो फ्रॉम द नेबरिंग सेल्स द गॉड सेल्स विल गेट वाटर, तो उस वाटर को लेने से गॉड सेल क्या होंगे बेटा, वो टर्जिड होंगे, और टर्जिड होने से बेटा जो गॉड सेल्स का आउटर वॉल है वो बल्ज आउट करेगा, और इनर वॉल जो है क्रिस्टेंट शेप बनेगा, और इनको कौन खींचेगा, जो मैंने अभी बोला, यहाँ पे रेडियली अरेंज्ड माइक्रोफिब्रिल्स होते हैं, जो इसको, ये माइक्रोफिब्रिल्स हैं जो इन वॉल्स को खींचते हैं, और नतीजा निकला बेटा सिटोमेटा ओपन हो गया। क्लियर हुआ? फिर से मैं बता दूं बेटा, जो टाइम फोटोसिंथेसिस हो रही है और पौधा अपने लिए ग्लूकोज या शुगर बना रहा होता है, तो क्या हो रहा है, तब इस गॉड सेल के अंदर जो ग्लूकोज बन रही है, शुगर बन रही है, तो उसमें क्या आ गया बेटा, इसमें साल्ट आ गया ज्यादा, जब ये कंसंट्रेटेड बन गया तो इसमें वाटर पोटेंशियल क्या होगी, कम होगी, तो मूवमेंट क्या होगी, जहां वाटर ज्यादा होगी और जहां वाटर कम होगी, मूवमेंट वहां से वहां होगी, या मूवमेंट होगी डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड, ये गॉड सेल अंदर कंसंट्रेटेड है, बाहर का एनवायरनमेंट डाइल्यूट है, तो मूवमेंट होगी जो नेबरिंग सेल्स सब्सिडरी सेल्स है वहां से पानी आके गॉड सेल्स में चला जाएगा, जिसमें स्वेलिंग होगी और ये बिल्कुल इनमें फुलाव आएगा, दे बिकम टर्जिड। अब जब ये टर्जिड होंगे तो यहाँ पे अपर्चर ओपन होगा और इससे जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, तो ये हो गया स्टोमेटा ओपन। कब हो गया बेटा ओपन? ड्यूरिंग डे टाइम। किससे हो गया? शुगर से। और अब हम बात करेंगे जिगर मेरा, ये तो आपको समझ में आया, इसको हम रब कर सकते हैं, क्योंकि वाटर पोटेंशियल जो है कहां से कहां होगी, फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल, या होगी मूवमेंट फ्रॉम डाइल्यूट टू कंसंट्रेटेड, तो ये बेटा स्टोमेटा ओपन हो गया। सो ओपन कब हो गया? ड्यूरिंग डे टाइम। क्लियर हो रहा है? शुगर बन रही थी और शुगर इसमें ज्यादा आ रहा है, बाहर डाइल्यूट है, तो मूवमेंट होगी पानी की, अंदर गार्ड सेल्स के अंदर पानी चला गया तो गार्ड सेल्स ओपन हो गए बिकॉज ऑफ द माइक्रोफिब्रिल्स दैट आर रेडियली अरेंज्ड। अब सिटोमेटा क्लोज कैसे होगा? अब सिटोमेटा क्लोज कैसे होगा बेटा? अभी समझ लो पूरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूं। अभी गार्ड सेल्स टर्जिड है तो स्टोमेटा ओपन हो गया। अब क्या हो रहा है? ड्यूरिंग नाइट टाइम, मैं लिखूंगा ड्यूरिंग नाइट टाइम। क्लियर? नाइट टाइम में बेटा नो फोटोसिंथेसिस, कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, तो बेटा नाइट टाइम में कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, तब क्या होगा बेटा? तब होगा ये जो शुगर इसने दिन के दौरान हासिल किया, अब ये इसको कंज्यूम करेगा। अब इसको प्लांट यूटिलाइज करता है रात के दौरान, या इसको क्या करेगा? स्टोर करेगा एज स्टोरेज।
स्टोर एज स्टार्च। क्लियर हो रहा है? तो बेटा जब इसने रात के दौरान ये सारा स्टार्च दिन के दौरान जो हासिल किया था अब वो कंज्यूम कर रहा है, खर्च कर रहा है, तो नतीजा क्या निकला बेटा? नतीजा निकला अंदर जो है शुगर था वो इसने स्टोर किया। अंदर का शुगर जो था जो दिन के दौरान या तो इसने स्टोर किया या तो खर्च किया। अब क्या हो रहा है बेटा? अब गॉड सेल्स के अंदर शुगर नहीं है, अगर है तो कम है। तो गॉड सेल्स के अंदर शुगर नहीं है तो गॉड सेल क्या है बेटा? इट इज लेस कंसंट्रेटेड, इसके पास साल्ट नहीं है। जब ये साल्ट नहीं है तो बेटा इसमें क्या होगा? इसमें जो पानी है वो बाहर निकालना शुरू होगा। क्लियर? जिगर मेरा, जब साल्ट था तो पानी अंदर घुसा, क्योंकि मूवमेंट होगी फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल, फ्रॉम लेस कंसंट्रेटेड टू हाई कंसंट्रेटेड। अब अंदर लेस कंसंट्रेटेड है लेकिन सब्सिडरी सेल्स जो है वो हाई कंसंट्रेटेड है, तो मूवमेंट कहां से कहां होगी? मूवमेंट होगी गार्ड सेल से पानी निकलना शुरू होगा और सब्सिडरी सेल्स में चला जाएगा। नतीजा निकलेगा ये गार्ड सेल्स जो है ये दे विल बिकम फ्लैसिड, ये फ्लैसिड होंगे और दे बिकम स्ट्रेट और स्टोमेटा क्लोज होगा। अंदर शुगर थी इसलिए पानी बाहर से अंदर आ गया। अब अंदर पानी ही पानी है, अंदर पानी ज्यादा है शुगर नहीं है, तो शुगर जो है अब क्या होगा? फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो पानी बाहर निकलना शुरू होगा क्योंकि इसने सारा शुगर जो है खर्च किया। अब शुगर इसके पास नहीं है तो खाली पानी है, तो पानी क्या हो? तो जो शुगर जो है वो यहाँ चला गया होगा मे बी सब्सिडरी सेल में, तो सब्सिडरी सेल जो है ये बन गई हाई कंसंट्रेटेड। तो मूवमेंट क्या होगी? फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, फ्रॉम डाइल्यूट टू कंसंट्रेटेड। तो जो गार्ड सेल्स के अंदर पानी भरा हुआ था वो बाहर निकलना शुरू होगा, जिसकी वजह से गार्ड सेल्स जो है फ्लैशिड होंगी और ये क्रिसेंट वॉल जो है ये बिल्कुल अपनी जगह वापस आएगा, क्योंकि ये होता है थिक। दिस इनर वॉल इज थिक, लेकिन थिक होने के साथ साथ ये इलास्टिक भी होता है, ये इसको हम खींच सकते हैं और ये यहाँ पे अपनी जगह जो है वापस रिटेन करता है। उसकी वजह से हम बोल रहे हैं यहाँ पे स्टोमेटा क्लोज हो गया। ये बात होगी शुगर स्टार्च हाइपोथेसिस की। अब हम बात करेंगे जो मैंने अभी लिखा इनफ्लक्स पोटेशियम या K+ जो मैंने दिया इनफ्लक्स थ्योरी, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। पोटेशियम इनफ्लक्स, अंदर जाना, सेम यही है। तो हम लिखेंगे पोटेशियम इनफ्लक्स। पोटेशियम इनफ्लक्स से स्टोमेटा करेगा ओपन, स्टोमेटा करेगा ओपन, और पोटेशियम आउटफ्लक्स से करेगा स्टोमेटा, स्टोमेटा होगा क्लोज। ये याद रखेंगे आप। जिगर मेरा, फिर से मैं बना रहा हूं गॉड सेल्स, और ये अभी हमारे पास स्टोमेटा को हमने रखा ओपन। शुगर के बदले यहां पे अब जो है दिन के दौरान जो है पोटेशियम, डे टाइम, मैं डे टाइम की बात करूंगा, डे टाइम में जो है पोटेशियम इनसाइड जा रहा है, इसके अंदर पोटेशियम अपना होता है लेकिन उसके बावजूद भी पोटेशियम इन कर रहा है। इसी को हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। बेटा पोटेशियम पहले से ही ज्यादा था, इसके अंदर पोटेशियम होता है लेकिन एनवायरमेंट का पोटेशियम ले लिया, सब्सिडरी सेल का पोटेशियम ले लिया। तो यहाँ पे हम वापस लिखेंगे जो हम ऑस्मोसिस पढ़ते थे, तो यहाँ पे हम पढ़ते थे बेटा ये ज्यादा कंसंट्रेट ज्यादा मॉलिक्यूल्स है,
यहाँ पे कम मॉलिक्यूल है, तो मूवमेंट होगी फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। लेकिन जब हम एटीपी को इस्तेमाल नहीं करते थे, लेकिन जिगर मेरा, और इसको हम डाउन हिल कहते हैं। ये पॉइंट अगर मैं भूल चुका होगा तो ये याद रखेंगे। अगर मूवमेंट होगी फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, जो सिंपल डिफ्यूजन से होती है या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से होती है, उसको डाउन हिल कहते हैं। मगर अगर सर पोटेशियम अंदर है, बहुत ज्यादा पोटेशियम अंदर है, लेकिन तब क्या होना चाहिए, तब अंदर का ही पोटेशियम बाहर जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आयन पंप लगे होते हैं, पोटेशियम आयन पंप लगे होते हैं, जो क्या करते हैं, जो अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट चलते हैं, यानी कि वो जाएंगे लो से हाई की ओर। दिस इज कॉल्ड अगेंस्ट। पहले कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या था बेटा, वो बोल रहा है हाई टू लो। लेकिन यहां पे अगर हम एटीपी को इस्तेमाल करेंगे इन लीव्स, इन मेसोफिल टिश्यू, यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम होता है। किसकी मदद से बेटा, यहां पे ये एनर्जी इस्तेमाल करता है। सो यहां पे कंसंट्रेशन होगी फ्रॉम लो टू हाई। क्लियर हो रहा है। तो लो, यहां बाहर लो पोटेशियम था, अंदर हाई पोटेशियम है। तो एज पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट होगी, तो इसको हम कहते हैं अपहिल। दिस इज कॉल्ड अपहिल। एक्टिव ट्रांसपोर्ट को हम अपहिल भी कहते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। व्हाट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, या बोलेंगे मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मॉलिक्यूल की मूवमेंट अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का होना, उसको कहते हैं हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए एटीपी का होना जरूरी है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट का करने के लिए हमारे पास पंप्स होते हैं। क्लियर? जो प्रोटीन चैनल्स के बाद थ्रू होती है, तो ये समझ लेना। अभी डे टाइम में क्या हो रहा है, डे टाइम में हमारे पास दो चीजें होती हैं। एक होता है हमारे पास लाइट होती है हमारे पास, और होता है हमारे पास बेटा लो कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखना, स्टोमेटा ओपन कैसे होगा, एज पर पोटेशियम इनफ्लक्स थ्योरी। तो डे टाइम में जो लाइट, ब्लू लाइट और रेड लाइट, दोनों काम आती है इन केस ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ब्लू लाइट ज्यादा इफेक्टिव है देन रेड। तो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड कम है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता रहता है इन केस ऑफ फोटोसिंथेसिस, अपना कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करता रहता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की तादाद दिन में कम होती है। नतीजा क्या निकलता है, पोटेशियम इन जाता है। जब पोटेशियम इन गया तो बेटा अंदर क्या बन गई, अंदर बन गई कॉन्सनट्रेटेड सोल्यूशन। तो पानी कहां से कहां जाएगा बेटा, पानी जाएगा सब्सिडरी सेल से लेके गॉड सेल्स के अंदर पानी चला जाएगा, जिसकी वजह से बेटा स्टोमेटा ओपन करेगा। क्यों करेगा ओपन? अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा है, बाहर कंसंट्रेशन कम है। तो वाटर पोटेंशियल क्या बोलेगा, फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल। तो अंदर वाटर पोटेंशियल कम होगा, उसको पूरा करने के लिए हमें बाहर से पानी लाना होगा, और गार्ड सेल्स जो है वो स्वेल कर जाएंगी, टर्जर कर जाएंगी, और नतीजा और इनका वाल बाहर की ओर और अंदर का वाल क्रेसेंट बनेगा, जिसकी वजह से स्टोमेटा करेगा ओपन। और जिगर मेरा अब जो रात के दौरान नाइट टाइम क्या होगा, नाइट टाइम तो क्लोज होगा। नाइट टाइम में लाइट, यहां बोलेंगे डे टाइम फोटोसिंथेसिस होती है, और नाइट टाइम नो फोटोसिंथेसिस, लाइट भी नहीं होती है, नो लाइट, और हाई कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ज्यादा होती है। तो जिगर मेरा जब अंदर CO2 ज्यादा है,
ये बोलेगा एनवायरनमेंट को भाई मुझे आपका CO2 नहीं चाहिए, तो ये अपने आप को क्लोज करेगा। तो नतीजा निकलेगा पोटेशियम जो है इससे बाहर आना शुरू होगा पैसिव ट्रांसपोर्ट से, अंदर चला गया एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। जब पोटेशियम बाहर आएगा पैसिव ट्रांसपोर्ट से बाहर आएगा और नतीजा निकलेगा ये सेल्स क्या करेंगे बेटा, फ्लास्टर। क्यों? क्योंकि इनमें से पानी जो है वापस निकलना शुरू करेगा, पानी वापस निकलना शुरू करेगा। फिर से मैं बता दूं, लंबा जाएगा लेकिन फिर से मैं बता दूं, वी आर इन लेक्चर नंबर 7 ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। पढ़ते क्या है बेटा, प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं। ड्यूरिंग डे टाइम, डे टाइम क्या होती है बेटा, फोटोसिंथेसिस होती है, फोटोसिंथेसिस होती है। फोटोसिंथेसिस में क्या हमारे पास चाहिए, हमें चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट और हमें चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से क्या हो रहा है बेटा, लाइट हमें ब्लू भी चाहिए, लाइट हमें रेड भी चाहिए। इफेक्टिव कौन है, इफेक्टिव ब्लू है। तो कार्बन डाइऑक्साइड लेकिन हमें लो चाहिए, कम चाहिए। तो अंदर क्या हो रहा है, जो गार्ड सेल्स है बेटा वो ओपन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ओपन, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड कम है लाइट ज्यादा है, और नतीजा निकलेगा जो पोटेशियम जो बाहर था वो अंदर चला गया, पोटेशियम जो बाहर था अंदर चला गया, जिसकी वजह से गॉड सेल्स में कंसंट्रेशन बढ़ गई और इसके अंदर वाटर जो है कम हो गया, वाटर पोटेंशियल कम हो गया। वाटर पोटेंशियल को पूरा करने के लिए बेटा हम क्या करेंगे, जब पोटेशियम अंदर घुस गया किससे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, तो इसके अंदर पानी घुसेगा, तो पानी गार्ड सेल्स के अंदर आके गार्ड सेल्स को बनाएगा टर्जिड। जब गार्ड सेल टर्जिड हो गई तो टर्जिडिटी से क्या होगा, स्टोमेटा ओपन करेगा। और ड्यूरिंग नाइट टाइम, मैं लिखूंगा ड्यूरिंग नाइट टाइम, ड्यूरिंग नाइट टाइम क्या होता है, ड्यूरिंग नाइट टाइम क्या होता है बेटा, ये पोटेशियम जो है, पोटेशियम जो है ये बाहर आएगा, ये बाहर आएगा, पोटेशियम बाहर आएगा पैसिव ट्रांसपोर्ट से। जब जिगर मेरा अंदर साल्ट नहीं रहा तो अंदर क्या रहा, खाली, अंदर रहा खाली पानी। जब पानी खाली अंदर रहा और पोटेशियम यहाँ है तो यहाँ पे कंसंट्रेशन है, तो क्या होगी बेटा, पानी जो है गार्ड सेल से बाहर निकलना शुरू होगा, पानी आएगा बाहर और ये गार्ड सेल्स होंगी फ्लासिड। फ्लासिड होने पे जो है ये स्टोमेटा, ये क्रिसेंट जो इनर वॉल बन गया था क्रिसेंट शेप, ये अपनी शेप फिर से गेन करेगा। तो इट वाज ऑल अबाउट मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। अब मैं समझाऊंगा फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं, जो असर डालते हैं स्टोमेटा के ओपन होने को या क्लोज होने को। तो कौन सी चीजें मैं लिखूंगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टोमेटल ओपनिंग, स्टोमेटल ओपनिंग। कौन से फैक्टर स्टोमेटा को प्रॉब्लम करते हैं उसकी ओपनिंग को। पहला पॉइंट, लाइट, लाइट होगी तो स्टोमेटा करेगा ओपन, डार्क होगा, लाइट नहीं होगी तो स्टोमेटा करेगा क्लोज। तो इट डिपेंड्स अपॉन द लाइट। लाइट जरूरी है स्टोमेटा को ओपन करने के लिए, लेकिन कुछ प्लांट्स जिनको हम सक्यूलेंट प्लांट्स कहते हैं, सक्यूलेंट, सक्यूलेंट प्लांट्स, वो क्या करते हैं, उनका स्टोमेटा डार्क में ओपन करता है। ये आप एक क्वेश्चन ध्यान में रखेंगे, नीट वाला क्वेश्चन,
कौन से पौधे ऐसे हैं जिनका स्टोमेटा डार्क में ओपन करता है, उनको सकुलेंट प्लांट्स कहते हैं। एग्जाम्पल मैं दूंगा ओपनशिया, ओपनशिया। एग्जाम्पल मैं दूंगा पाइन एप्पल। तो जिगर मेरा ये वाले प्लांट्स जो हैं इनका स्टोमेटा ओपन होता है डार्क में, और इनको हम CAM प्लांट्स भी कहते हैं। दे आर कॉल्ड CAM प्लांट्स। इसकी फुल फॉर्म क्या है? केमिसोलिन, केमिसिलोसियम एसिड मेटाबॉलिज्म, केमिसिलोसियम एसिड मेटाबॉलिज्म भी इन प्लांट्स को कहते हैं। सो ये क्या करेंगे बेटा, ये लाइट के दौरान बंद रहते हैं, डार्क में ओपन करते हैं। तो ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर जिगर मेरा टेम्परेचर की बात करूंगा मैं, दूसरा इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। टेम्परेचर यानी कि दर्जे हरारत। अगर टेम्परेचर होगा, इसके लिए टेम्परेचर का होना जरूरी है 38 to 40 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर इसके पास होना जरूरी है, तभी स्टोमेटा ओपन करेगा, वरना ये क्लोज करेगा। एक चीज। दूसरी चीज, जिगर मेरा अगर लाइट होगी, लाइट इज अवेलेबल, लाइट अवेलेबल है लेकिन टेम्परेचर 0 डिग्री है। पूरा समझना, लाइट बेटा है तो क्या होना चाहिए, लाइट में ओपन होना चाहिए, लेकिन टेम्परेचर 0 डिग्री है, स्टोमेटा ओपन नहीं होगा, वो क्लोज रहेगा। ये याद रखना। सो टेम्परेचर का होना भी जरूरी है। इफ टेम्परेचर इज 0 डिग्री, स्टोमेटा इज क्लोज डिस्पाइट द अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट। लाइट होने के बावजूद भी स्टोमेटा ओपन नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ द 0 डिग्री टेम्परेचर। तो 0 डिग्री टेम्परेचर पे स्टोमेटा क्लोज होगा, ये चीज याद रखेंगे। अब तीसरा पॉइंट जो है वो है ह्यूमिडिटी। जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी, मोर ह्यूमिडिटी, स्टोमेटा ओपन करेगा। ह्यूमिडिटी में स्टोमेटा ओपन करेगा, तो कम ह्यूमिडिटी स्टोमेटा क्लोज करेगा। चौथा पॉइंट, वाटर सिट्रस, या हम लिखेंगे अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। वाटर ज्यादा होना चाहिए अवेलेबल, तभी तो स्टोमेटा ओपन करेगा। यानी कि वाटर सिट्रस किसको कहेंगे? वाटर सिट्रस उसको कहते हैं जब रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन ज्यादा होगी, रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन ज्यादा होगी देन अवेलेबल वाटर अवेलेबल कम होगा और ट्रांसपायरेशन रेट ज्यादा होगी, उसको हम वाटर डेफिशिएंट कहते हैं या वाटर सिट्रस कहते हैं। वाटर सिट्रस में भी स्टोमेटा ओपन नहीं करेगा। ठीक, अब आगे जाएंगे हम, जो अभी हम बात करेंगे 5th पॉइंट, जो मिनरल्स हैं, मिनरल्स का होना भी जरूरी है स्टोमेटा को ओपन करने के लिए। तो पोटेशियम होना जरूरी है, पोटेशियम जब ज्यादा होगा स्टोमेटा ओपन करेगा, पोटेशियम कम होगा तो स्टोमेटा करेगा क्लोज। तो मिनरल्स पे भी डिपेंड करता है। 6th पॉइंट, पीएच वैल्यू। आप जान चुके हैं पीएच इन 10th, पावर ऑफ हाइड्रोनियम आयंस। पीएच वैल्यू ज्यादा होना चाहिए स्टोमेटा ओपन करने के लिए। क्लियर? पीएच अगर कम होगा, राइज इन पीएच, मैं लिखूंगा राइज इन पीएच कॉजेज ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, फॉल इन पीएच कॉजेज क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। मैं बोल रहा हूं फैक्टर्स जो स्टोमेटल ओपनिंग को अफेक्ट करेंगे। 7वां पॉइंट, ऑक्सीजन का होना जरूरी है। ऑक्सीजन होगा तभी स्टोमेटा ओपन होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा स्टोमेटा ओपन नहीं होगा। क्लियर? अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इज नेसेसरी। 8वां पॉइंट लिखूंगा मैं यहाँ पे,
कार्बन डाइऑक्साइड लो होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन लो होनी चाहिए बेटा, पूरा समझ लो। तभी जिगर मेरा ये हमारा स्टोमेटा है। अगर अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तो ये एनवायरनमेंट के कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं लेगा। समझ में आई बात? तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ज्यादा है, मैं यहां बना दूं फिर से समझाने के लिए। ये मेरे पास सेल है, इसके अंदर CO2 ज्यादा है, CO2 ज्यादा है, तो ये जो बाहर का CO2 है अंदर नहीं लेगा, ये बाहर का CO2 अंदर नहीं लेगा, नतीजा निकलेगा ये स्टोमेटा को क्लोज ही रखना पसंद करेगा। क्योंकि भैया मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी ज्यादा है। ये कब होता है? ये नाइट टाइम ज्यादा होता है, नाइट टाइम कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है, उसकी वजह से स्टोमेटा क्लोज होता है। और डे टाइम कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है। भैया अभी लाइट है, टेम्परेचर भी है और डे टाइम है, मुझे आपका कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो जब अंदर लो कार्बन डाइऑक्साइड होगा बेटा, तभी ये बाहर का CO2 लेगा। जब अंदर का CO2 कम होगा तभी ये बाहर का CO2 लेगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड शुड बी लो inside the God cells, inside the stomata, inside the substomatal space. CO2 अंदर कम होना चाहिए, तभी स्टोमेटा करेगा ओपन। तो स्टोमेटा ओपन करता है इन लो कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये नीट में पूछा गया है, कब स्टोमेटा ओपन, कार्बन डाइऑक्साइड कितना होना चाहिए स्टोमेट का ओपन करने के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड कम होना चाहिए स्टोमेटा को ओपन करने के लिए। और ये हो गया 8वां पॉइंट। 9वां पॉइंट जो है, जो हमें चाहिए, हमें क्या चाहिए? हमें ग्रोथ हार्मोन जो होते हैं बेटा, ग्रोथ हार्मोन जिनको हम प्लांट हार्मोन्स भी कहते हैं, उनमें अगर जिगर मेरा इसके अंदर ABA होगा ज्यादा, यानी कि एबिससेसिक एसिड अगर ज्यादा होगी बेटा, एबिससेसिक एसिड स्टोमेटा को करेगा क्लोज। और अगर बेटा साइटोकाइनिन को लेंगे हम, साइटोकाइनिन करता है स्टोमेटा को ओपन, ये याद रखना। तो बेटा लाइट पे डिपेंड करता है स्टोमेटा, डे टाइम और टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, वाटर, मिनरल्स, pH, ऑक्सीजन, CO2 और ग्रोथ हार्मोन्स। एब्सिसिक एसिड में स्टोमेटा करेगा क्लोज और साइटोकाइनिन में स्टोमेटा करेगा ओपन। बाय बाय।